हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। होप सो कि आप सब बच्चों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। प्रिपरेशन मैथ, साइंस एंड अदर सब्जेक्ट। आज हम आपके लिए लेके आए नया चैप्टर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कैलकुलेशन के हिसाब से प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इस चैप्टर में। कैलकुलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग बना लीजिए इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डेसिमल्स का, ये सब चीज़ें इसमें हम लेने वाले हैं। तो इस चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। देखिए, आपने 8 स्टैंडर्ड में सरफेस एरिया वॉल्यूम पढ़ चुके हैं, 9th में भी पढ़ चुके हैं, और 10th में भी अभी आप सरफेस एरिया वॉल्यूम पढ़ रहे हैं या तो पढ़ने जा रहे हैं। ओके, तो थोड़ा हम रिकॉल कर लेते हैं कि 8 स्टैंडर्ड में आपने क्या पढ़ा है। 8 स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा है क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर। ध्यान में रखिएगा, अगर भूल गए तो इसे रिकॉल कर लीजिए कि 8 स्टैंडर्ड में क्या पढ़ा है आपने। क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर। 9th क्लास में क्या पढ़ा है आपने। कोन पढ़ा है आपने, स्पीयर पढ़ा है, हेमिस्फीयर पढ़ा है। ओके, तो 10th क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, ये जितनी भी 8th स्टैंडर्ड में आपने सरफेस एरिया वॉल्यूम पढ़ा है, 9th स्टैंडर्ड में सरफेस एरिया वॉल्यूम पढ़ा है, इन सब का कॉम्बिनेशन आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले। अब देखिए, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है ये बता देता हूं मैं आपको। कॉम्बिनेशन का मतलब कोई भी दो फिगर जो रहेगी उसको कंबाइन करके क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10th स्टैंडर्ड में। तो इस चीज को अच्छे से थॉरली करने के लिए हम थोड़ा बैक जाएंगे 8 और 9 स्टैंडर्ड में, थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं कि आपने क्या पढ़ा था। जो भी चीज़ें आप भूल चुके हो उसे थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ओके, इन शॉर्ट रिवीजन हम करने जा रहे हैं। बहुत ज़रूरी है ये रिवीजन। अगर ये रिवीजन, ये फॉर्मूलेज अगर आपको नहीं पता है तो 10th क्लास का जो सरफेस एरिया वॉल्यूम चैप्टर है आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, और बहुत सारी चीज़ें भी इसमें आपको सीखनी है। अब सरफेस एरिया वॉल्यूम में हम किस चीज़ में डील करते हैं, कौन सी फिगर में डील करते हैं, पहले उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इसमें जो फिगर्स आती है 3D फिगर्स रहती है, जैसे क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, देन सिलेंडर, देन कोन, देन व्हाट स्पीयर हो गया, एंड देन हेमीस्फीयर। ये सारी फिगर्स से रिलेटेड क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। ओके, सरफेस एरिया और वॉल्यूम में। अब देखिए, 8th क्लास में जो पढ़ा है, 9th क्लास में पढ़ा है सरफेस एरिया वॉल्यूम चैप्टर में, वो सारे फिगर्स के फॉर्मूले, जिसमें कि हमें कर सरफेस एरिया या तो लैटरल सरफेस एरिया, देन टोटल सरफेस एरिया किसी भी फिगर का, देन वॉल्यूम में, 3 चीज के ऊपर ज्यादा फोकस करना पड़ता है। ये चीजें हम थोड़ा शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला फिगर है हमारे पास क्यूब। अब क्यूब की सारी जानकारी आपको होनी ही चाहिए। क्यूब में क्या क्या रहता है, देखिए, ये जो साइड्स, इसको एज ऑफ द क्यूब कहते हैं। इसमें कितने एजेस है, ऊपर 4 दिखाई दे रही है, नीचे 4 दिखाई दे रही है, और 4 खड़ी लाइन दिखाई दे रही, 4 एजेस। ओके, जिसे हम हाइट ऑफ द क्यूब कहेंगे। सबसे पहली बात, किसी भी क्यूब में नंबर ऑफ एजेस कितने रहते हैं, 12 एजेस रहते हैं। कितने एजेस रहते हैं, 12। अगर काउंट कर ले, 4 + 4 8 प्लस दिस 4 12, तो 12 एजेस रहते हैं। और सारी एजेस की लेंथ जो रहती है इक्वल रहती है इन केस ऑफ क्यूब। ओके, तो ये चीज आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। अब आते हैं मेन चीज के ऊपर कि इसमें 3 जो फॉर्मूलेज बनेंगे। इसमें सबसे पहला फॉर्मूला बनता है लैटरल सरफेस एरिया का, देन वी टेक टोटल सरफेस एरिया, देन फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम। तो पहला देख लेते हैं इसमें लैटरल सरफेस एरिया क्या होगा, जिसे हम LSA शॉर्ट में लिख सकते हैं। लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज गिवन बाय लैटरल सरफेस या कर्व सरफेस लिखिए। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, तो थोड़ा सा शॉर्ट में कंफ्यूजन दूर करते हैं। लैटरल मतलब साइड वाइज, जैसे किसी रूम में हम खड़े हैं, उसकी 4 जो दीवारें हैं उसको हम लैटरल सरफेसेस बोलेंगे हम। ओके, और टोटल सरफेस में ऊपर का टॉप और नीचे का फ्लोर वो आ जाएगा, तो ये टोटल सरफेस हो जाएगा किसी भी। जैसे ये रूम मान लेते हैं, इसके जो ये लेफ्ट फेस, राइट फेस, फ्रंट और बैक, ये लैटरल फेसेस है। ओके, तो क्यूब और क्यूबॉइड में जो सरफेस एरिया हम साइड वाइज वाला 4 वॉल का एरिया बोलते हैं, तो उसको हम वर्डिंग जो यूज करेंगे लैटरल सरफेस एरिया करके यूज करेंगे, ना कि कर्व सरफेस एरिया, बिकॉज देयर इज नो कर्वेचर पार्ट इंक्लूडेड इन दिस क्यूब एंड क्यूबॉइड जो आगे पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, कितने फेसेस है,
जैसे किसी एक फेस को हम बाहर निकाल के स्टडी करते हैं, इसकी चारों साइड्स इक्वल है, मान लेते हैं इसका जो एज है वो ए है, तो ये ए इसका चारों साइड भी ए हो जाएगा, उसमें ये फ्रंट वाला ही ले लेते हैं, ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा। किसी भी क्यूब में नंबर ऑफ फेसेस अगर देखते तो कितने फेस हो जाएंगे, फ्रंट बैक लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, ऐसे 6 फेसेस है इसमें। लेकिन लैटरल सरफेस में ऊपर वाला और नीचे वाला फेस को छोड़ दिया जाए तो बचेंगे 4 फेस। इसलिए लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, इस चारों फेसेस का जो साइड वाइज है उन चारों का एरिया। लेकिन एक सरफेस मतलब होता है स्क्वायर, एंड एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, हमारे पास फॉर्मूला है एरिया ऑफ स्क्वायर का, इट इज साइड स्क्वायर, या साइड हमने लिया है ए, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, और 4 फेसेस है, चारों स्क्वायर के शेप में है, तो उसका जो लैटरल सरफेस हो जाएगा 4 इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा। तो लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज ऑलवेज रिटन एज 4a स्क्वायर। अब देखते हैं इसका टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में क्या आएगा, किसी भी क्यूब में ऊपर का फेस और नीचे का फेस वो भी स्क्वायर के फॉर्म में, वो दोनों को और ऐड कर दिए तो 4a स्क्वायर प्लस दिस 2a स्क्वायर, ये हो जाएगा 6a स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा इसका 6a स्क्वायर। थर्ड इसमें फॉर्मूला बनेगा वॉल्यूम के लिए, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब कभी भी लिखा जाता है ए क्यूब, ध्यान में रखिएगा, ए इंटू ए, जैसे लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ओके, तो ये लेंथ होगी, ये ब्रेथ होगी, ये हाइट होगी। किसी भी क्यूब में, क्यूबॉइड में लेंथ कितनी रहती है 4, ब्रेथ कितनी रहती है 4, और हाइट भी 4 रहती है। ऐसी 12 एजेस रहते हैं। ओके, नंबर ऑफ फेसेस 6 रहते हैं, ध्यान में रखिएगा। तो ये हो गया हमारा वॉल्यूम। तो इस तरीके से तीनों फॉर्मूले हमने क्यूब के लिए लिख लिए हैं। अब आते हैं नेक्स्ट फिगर के ऊपर, जो कि रिप्रेजेंट करेगा क्यूबॉइड। अब क्यूब और क्यूबॉइड में डिफरेंस ये है कि क्यूब में सारी एजेस इक्वल इन लेंथ रहती है, लेकिन क्यूबॉइड में लेंथ, ब्रेथ और हाइट अलग अलग रहती है। ओके, तो सिंपल से एक फिगर बना लेते हैं। दिस इज क्यूबॉइड, दिस इज व्हाट फ्रंट फेस क्यूबॉइड का। ओके, इसे ज्वाइन कर लिया, इसे भी ज्वाइन कर लिया, इसे भी ज्वाइन कर लिया, ये अंदर का पोर्शन डॉटेड शेडेड लाइन से बना लेते हैं। दिस इज क्यूबॉइड। ओके, इसमें भी 6 फेसेस रहेंगे, 12 एजेस रहेंगे, लेकिन डिफरेंस बिटवीन क्यूब और क्यूबॉइड क्या रहता है, इसमें लेंथ, ब्रेथ, हाइट डिफरेंट रहती है, क्यूब में इक्वल रहती है। मान लेते इसकी लेंथ जो है एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ब्रेथ बी से रिप्रेजेंट करते हैं, और हाइट एस से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें नंबर ऑफ हाइट्स कितने, 1 2 3 4, चारों की हाइट एस से रिप्रेजेंट करेंगे। ब्रेथ कितनी है इसमें, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये भी चारों बी हो जाएगा। और लेंथ कितनी है इसमें, 1 2 3 और ये 4, ये भी एल से रिप्रेजेंट करेगी। 4 लेंथ, 4 ब्रेथ और 4 हाइट इसमें हो जाएगी। फिर से हम इसके लिए 3 फॉर्मूलेस बनाएंगे। लैटरल सरफेस एरिया जो होगा उसको आप देखिए, यहाँ लैटरल सरफेस मतलब 4 वॉल, याद रखिए किसी भी रूम की जो 4 वॉल साइड वाइज रहती है, नीचे का फ्लोर और टॉप, नीचे का फ्लोर मतलब ये नीचे का फ्लोर और ऊपर का जो छत रहेगा उसे छोड़ दिया जाए तो साइड वाइज जो 4 वॉल बचेगी, इससे उसका एरिया निकालना, दैट इज कॉल्ड एज लैटरल सरफेस एरिया। अब यहाँ देखिए, ये तो हाइट हो गया, ये भी हाइट हो गया, ये भी हाइट हो गया, ये लेंथ हो गई, ये लेंथ हो गई, ये लेंथ हो गई, और ये भी लेंथ है। ये ब्रेथ हो गया, ये भी ब्रेथ हो गया, और ये भी ब्रेथ हो गया। अब इसमें देखते हैं 4 वॉल्स मतलब 4 फेसेस कौन सा होगा, ये फ्रंट हो गया, ये बैक हो गया, ये राइट हो गया, और ये लेफ्ट फेस हो गया। अब हम फ्रंट फेस जो है, ये वाला फ्रंट फेस, इसका एरिया अगर निकालते तो ये रेक्टेंगुलर शेप में है, ध्यान में रखिए। इसको अगर बाहर निकाला जाए, इसमें ये एल होगा और उसका विड्थ जो है एस से रिप्रेजेंट करेगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होती है। लेंथ तो एल से रिप्रेजेंट किया, लेकिन ब्रेथ यहाँ एच से डिनोट किया गया है। फिर भी इसका एरिया क्या आ जाएगा, एरिया इज इक्वल टू एल इंटू एच। ओके, रिप्रेजेंटेशन कुछ भी हो, लेंथ इंटू ब्रेथ ही होगा, भले हमने ये हाइट एच के फॉर्म में लिया है। वैसे ये पीछे वाला जो फेस है, इसके जस्ट पीछे फ्रंट एंड बैक, उसका भी जो एरिया होगा लेंथ इंटू एच, मीन्स एल इंटू एच हो जाएगा। इस तरीके से फ्रंट बैक का एरिया सेम होगा, और लेफ्ट एंड राइट जो वॉल्स है ऑफ द रूम है,
ओके, क्यूबॉइडल शेप में, उसका भी एरिया इक्वल होगा। तो हम इस तरीके से लैटरल सरफेस लिख सकते हैं 2LH इसके लिए, क्योंकि फ्रंट और बैक। और उसके बाद लेफ्ट साइड का फेस देखते हैं। इस लेफ्ट साइड के फेस में हमें क्या नजर आ रहा है, ये लेफ्ट साइड का फेस है, इसमें ये ब्रेथ है और ये हाइट है। तो ये लेफ्ट ब्रेथ इनटू हाइट, ओके, ब्रेथ यहाँ पे ब्रेथ इनटू हाइट करो या तो ब्रेथ इनटू हाइट करो, इस लेफ्ट साइड वाला पोर्शन का एरिया आ जाएगा BH, ओके। लेकिन ये लेफ्ट का जो एरिया आएगा वही राइट का आएगा, तो यहाँ हम लिखेंगे 2BH। अगर 2 कॉमन ले लिए हमने तो आएगा आंसर हमारा 2LH, साथ में H भी कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, 2LH प्लस 2BH। तो ये L कॉमन होगा, अंदर रहेगा H प्लस B। इस तरीके से हम लैटरल सरफेस निकाल सकते हैं, लैटरल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। एक बार फिर चेक कर लेते हैं, इज L इंटू B हो जाएगा ये, ठीक है, ट्वाइस, नहीं सॉरी, फ्रंट फेस का जो होगा L इंटू H हो जाएगा, प्लस इसका भी L इंटू H हो जाएगा, यानी ट्वाइस ऑफ LH जो लिख चुके हैं हम। और लेफ्ट का क्या होगा, इसमें BH है तो ट्वाइस ऑफ BH भी ले चुके हैं। और कॉमन क्या निकला, इसमें 2H कॉमन ले लिया हमने, तो ब्रैकेट में रहेगा हमारा H, 2 कॉमन H आएगा, या सॉरी दिस इज H, L प्लस B रहेगा इसमें, ठीक है, L प्लस B आ जाएगा। तो ये लैटरल सरफेस एरिया हमने निकाल चुके हैं। अब आते हैं टोटल सरफेस एरिया। अब इसी लैटरल सरफेस एरिया में टॉप और बॉटम का एरिया अगर हम ऐड कर दे, टॉप का एरिया क्या होगा L इंटू बी, या तो बॉटम का भी एरिया क्या होगा L इंटू बी, या तो L इंटू बी। तो ये टॉइस ऑफ LB इसमें ऐड करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा टॉइस LB प्लस टॉइस BH प्लस टॉइस LH। अगर 2 कॉमन निकाल लें हम तो ब्रैकेट में रहेगा LB प्लस BH प्लस LH। इस तरीके से हम टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। अब आती है वॉल्यूम की बारी। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कभी भी L इंटू B इंटू H के फॉर्म में लिखा जाता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ओके। तो ये फॉर्मूले थे क्यूबॉइड के लिए, ओके। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज ध्यान में रखिएगा, कभी कभी हड़बड़ाहट में हम जो यूनिट लिखते हैं तो ध्यान देना, LSA और TSA ये स्क्वायर यूनिट में लिखना है, स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर मीटर, और वॉल्यूम क्यूबिक यूनिट में आएगा, क्यूबिक सेंटीमीटर और क्यूबिक मीटर। ये चीज अच्छे से गांठ बांध के रख लीजिए, क्योंकि कभी कभी हम एरिया में क्यूबिक यूनिट लिखते हैं और वॉल्यूम में क्यूबिक स्क्वायर यूनिट लिखते हैं, तो ये कंफ्यूजन कभी कभी क्रिएट होता है बच्चों के माइंड में, ओके, हड़बड़ाहट में। तो ये चेक करना मत भूलिए, जब भी आप जब फाइनल आंसर लिखोगे तो वॉल्यूम के लिए क्यूबिक यूनिट मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक मीटर यूज कर सकते हैं, जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा यूनिट, और एरिया के लिए स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर मीटर यूज करना है। चलिए, ये था सेकेंड फिगर हमारा क्यूबॉइड। नेक्स्ट फिगर पे आते हैं हम, जो कि है हमारा सिलेंडर, ओके। नेक्स्ट मीन्स थर्ड वन इज सिलेंडर। अब देखिए सिलेंडर क्या होता है, एक सिंपल सा फिगर बना लेते हैं, ओके। जैसे आपने पाइप देखा होगा, कोई भी पाइप का टुकड़ा देखा होगा, वो हॉलो रहता है, ओके। उस पाइप के टुकड़े को ही हम सिलेंडर का कंसिडर कर सकते हैं। इस तरीके से एक हॉलो सिलेंडर मैंने यहाँ कंसिडर किया है। इसमें ये जो रिंग्स ऊपर दिखाई दे रही है, अगर आप प्रॉपर उसके हॉलो स्फीयर को फेस टू फेस देखोगे तो वो एक सर्कल के फॉर्म में आपको नजर आएगा, ओके। जिसका जो टॉप और बॉटम रहता है वो सर्कुलर पार्ट रहता है, जिसका सेंटर रहेगा यहाँ से यहाँ तक वो रेडियस हो जाएगी, इसका भी रेडियस हो जाएगा ये, और ये दोनों सर्कुलर पार्ट जो है वो उसका रेडियस इक्वल रहेगा, ओके। सेम सर्कल फॉर्म होगी ऊपर और नीचे। ये जो टोटल हाइट ऑफ द सिलेंडर हो जाएगी h, ये हो गया रेडियस, ये भी हो गया रेडियस। इस तरीके से हम सिलेंडर का फिगर बना सकते हैं। अब आते हैं इसमें फॉर्मूलेस के ऊपर कि सिलेंडर में कौन से फॉर्मूले बने। अब देखिए सिलेंडर मतलब एक कर्वेचर पार्ट होगा इसमें, तो यहाँ हम लैटरल सरफेस एरिया की जगह कर्व सरफेस एरिया लिखेंगे हम CSA। तो पहला पार्ट इसका CSA ऑफ सिलेंडर इज, अब देखिए अगर सिलेंडर को मैं कट करके खोल दूं तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा, इमेजिन कीजिए रेक्टेंगल बन जाएगा, ओके। इसका ये पार्ट जो है
ये ओपन हो जाएगा, हॉलो सिलेंडर को एक स्ट्रेट कट कर दीजिए, उसे खोल दीजिए, ये रेक्टेंगल बनेगा। तो इसका जो ये सर्कुलर पार्ट जो है, ये सर्कुलर पार्ट बन जाएगा लेंथ, और ये जो हाइट है ये बन जाएगा विड्थ। ओके, अब ये सर्कुलर पार्ट है, मतलब ये वाला जब खुल जाएगा लेंथ में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसकी जो लेंथ है इट इज नथिंग बट द सरकमफरेंस। व्हाट? सरकमफरेंस। ये जो लेंथ है इसको हम सर्कल की इस लेंथ को हम बोलते हैं सरकमफरेंस ऑफ सर्कल। एंड फॉर्मूला फॉर सरकमफरेंस ऑफ सर्कल क्या आता है? 2 पाई आर। तो इसकी जो लेंथ हो जाएगी हमारी 2 पाई आर हो जाएगी। ओके, अगर हम एक सिलेंडर का सीए से निकालना है, इसको खोल दिया जाए तो रेक्टेंगल बन जाएगा। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। यानी इस रेक्टेंगुलर जो फिगर हमें मिली है इस सिलेंडर से मिली है, अगर इसका सीए से निकालना है तो सिंपल ओपन करके इस रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ, मतलब 2 पाई आर इनटू एच। इस तरीके से हम थोड़ा समझ के डीप में हम कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकाल सकते। तो सी एस ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा यहाँ? 2 पाई आर इंटू एच। ये हो गया फॉर्मूला फॉर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ओके, सी ए से आ गया। अब टी ए सी की बारी है। नंबर 2, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में अब क्या इंक्लूड करना है? तो ये टॉप और बॉटम जो सर्कुलर फॉर्म में है, ये दोनों सर्कल का एरिया अगर जोड़ दिया जाए कर्व सरफेस एरिया के साथ तो टोटल सरफेस एरिया बन जाता है। तो देखिए ऑलरेडी हमारे पास सी ए से है 2 पाई आर एच प्लस ऊपर वाला सर्कल और नीचे वाला सर्कल का एरिया मिला के दो सर्कल का एरिया होगा। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो दो सर्कल का एरिया कितना होगा? 2 पाई आर स्क्वायर। ओके, तो 2 पाई आर स्क्वायर, एक का अगर पाई आर स्क्वायर तो दो का कितना हो जाएगा? डबल हो जाएगा। अब इसमें से कुछ कॉमन टर्म्स अगर निकाल लेते हैं, 2 पाई आर, यहाँ से रह जाएगा एच और यहाँ से रहेगा आर। तो इस तरीके से टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर भी आ गया 2 पाई आर इन ब्रैकेट एच प्लस आर। चलिए, होप सो कि बहुत अच्छे से आपको समझ गया होगा। नेक्स्ट आते इसका वॉल्यूम कैसे निकालें। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर सी। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मतलब सिंपल है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ बेस मतलब ये सर्कल है जिसका एरिया है पाई आर स्क्वायर, ओके, इनटू हाइट है h। h इज द हाइट। एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट करेंगे तो क्या आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आ जाएगा। इस तरीके से सिलेंडर के हमने तीनों फॉर्मूले लिख चुके हैं। नाउ दिस सिलेंडर इज ओवर। अब आते हैं कोन के तरफ में, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट इज कोन। जैसे आइसक्रीम कोन हो सकता है, या तो फिर जो बर्थडे पार्टी में कैप्स यूज करते हैं कोनिकल शेप में। ओके, ये एग्जाम्पल्स है कोन के। तो एक सिंपल सा कोन बना लेते हैं पहले। ओके, ये है कोन, इसका ये बेस जो रहता है वो भी सर्कुलर फॉर्म में रहता है। अब ये जो हाइट रहेगी अप टू द सेंटर ऑफ सर्कल, ओके, जो कि बेस इस कोन का, ये जो पॉइंट है ये सेंटर ऑफ सर्कुलर पार्ट ऑफ द कोन हम कंसिडर कर सकते हैं। ये हो जाएगा इसका रेडियस और हाइट ऑफ द कोन हो जाएगा ये h। लेकिन सबसे पहले हम हेडिंग देते हैं। देखिए, क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, सिलेंडर हो गया। अब कोन की बारी है। 4th नंबर इज कोन, ठीक है। अब हाइट हो गया, रेडियस हो गया। अब ये तिरछी जो लाइन है इसकी, ये या फिर ये, इसे कहा जाता है स्लांट हाइट। और ये स्लांट हाइट रिप्रेजेंट करते हैं एल से। ओके, तो तीन साइड्स हमें पता है, एल, एच और आर। एल फॉर स्लांट हाइट, एच फॉर ओरिजिनल हाइट ऑफ द कोन एंड आर फॉर रेडियस। अब देखिए, कोई भी वर्टिकल जो स्ट्रेट लाइन है विच इज हाइट, ओके, ये कभी भी परपेंडिकुलर टू रेडियस रहेगा। तो यहाँ जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है वो राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। इस राइट एंगल ट्रायंगल का यूज क्या है? इस पार्ट में, कोन वाले पार्ट में यूज क्या है? या पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो सकता है। एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये हो गया पाइथागोरस थ्योरम। क्यों यह हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया? जब क्वेश्चन में कोई भी दो चीज दी है तो तीसरी चीज हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो
तो ये इसका यूज है। अब देखिए सबसे पहले इसमें जो फार्मूला आएगा वो आएगा सी एस ए, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज गिवन बाय पाई आर एल। ओके, कैसे इसका यूज होगा वो भी लिख लेते हैं, लेकिन सबसे पहले फॉर्मूलेस लिख लेते हैं। सेकेंड आएगा इसका टी एस ए। टी एस ए कभी भी सी एस ए जो रहेगा उसमें एरिया ऑफ बेस ऐड किया जाता है, मतलब सी एस है पाई एल और बेस जो है सर्कल है उसका एरिया आता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर कॉमन ले लेते हैं, एल प्लस आर आएगा। मान लीजिए किसी क्वेश्चन में अगर आपको सी ए से निकालना है और सी ए से का फॉर्मूला पाई आर एल है, आर और एल, लेकिन ये दोनों नहीं, मतलब ये दोनों दिया रेडियस और हाइट दिए, एल अननोन है, तो इस फॉर्मूला यूज करके आर और एच की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करके एल की वैल्यू निकाल सकते हैं। एल की वैल्यू आ जाएगी तो सी ए से आ जाएगा, यही इसका यूज है। ओके, इसलिए यहाँ पाइथागोरस थ्योरम आप ध्यान में रखिएगा, ये फॉर्मूला सारे नोट करते जाइए, बहुत यूजफुल है, ये एप्लीकेबल है। अभी पूरा 10th में जो कंबाइंड फिगर आएगा ये सारी चीजें ही उसमें यूज करना है हमें। ओके, तो ये सारे फॉर्मूलेज हम जस्ट रिकॉल कर रहे हैं। अब नेक्स्ट आएगा 5th फिगर आएगा इसमें स्फीयर, नंबर 5 स्फीयर। अब देखिए स्फीयर मतलब गोला, स्फीयर मतलब गोला होता है, एक लाइक अ बॉल हम बोल सकते हैं। ये स्फीयर हो गया जिसका ये सेंटर रहेगा, दिस इज द रेडियस ऑफ स्फीयर रिप्रेजेंटेड बाय आर। अब देखिए ये आर, सिर्फ एक चीज पता है स्फीयर की, रेडियस। अब इस गोले का अगर कर्वेचर देखे तो कंप्लीट कर्व पर्सन रहता है इसमें, किसी बॉल को ऑब्जर्व करेगी तो पूरा जो सरफेस रहेगा वो कर्व पार्ट रहता है और वही टोटल सरफेस भी रहता है। तो इसमें स्फीयर में आपको याद रखना है, फर्स्ट फॉर्मूला जो बनेगा कंबाइंड फॉर्मूला बनेगा सी एस ए इज इक्वल टू टी एस ए, ध्यान में रखना। कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ही रहता है। ये दोनों फॉर्मूले एक ही फॉर्मूला रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर। ध्यान में रखिए 4 पाई आर स्क्वायर इज द फॉर्मूला फॉर सी एस एज वेल एज टी एस ऑफ अ स्फीयर। इसके बाद आते हैं सेकेंड इसमें वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज रिटन एज, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के लिए फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या लिखा जाता है, 4/3 पाई आर। तो ये दो फॉर्मूले हमने स्फीयर के लिए लिख चुके हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट जो फिगर आएगा हमारा वो आएगा हेमिस्फीयर। ओके, नेक्स्ट जो फिगर आएगा हेमिस्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। नेक्स्ट फिगर इज हेमिस्फीयर। देखते हैं हेमिस्फीयर मतलब क्या होता है। हेमिस्फीयर मतलब होता है, ओके, किसी जैसे मान लेते हैं कि कुछ स्पेरिकल शेप कोई ऑब्जेक्ट उसे बीच में से काट दिया जाए तो उसके 2 इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे और उसमें से एक पार्ट अगर ले ले हम, सपोज दिस इज अ पार्ट, हाफ पार्ट ऑफ एनी स्पेरिकल ऑब्जेक्ट, तो ये कहलाता है हेमिस्फीयर। ये सेंटर एज इट इज रहेगा उसका, ये रेडियस होगा, ओके, ये भी रेडियस होगा, ध्यान में रखिए। हेमिस्फीयर का ये जो पोर्शन में पार्ट बताने वाला बहुत यूजफुल है, 10th में जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड है, इसका कंसेप्ट आपके माइंड में अच्छे से आपने स्टोर करके रखना है। देखिए ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, ओके, यहाँ से सेंटर से यहाँ तक डिस्टेंस है तो सेंटर से यहाँ तक डिस्टेंस, बोथ रिप्रेजेंट रेडाई ऑफ द सेम हेमिस्फीयर। ओके, अब इसका यूज क्या है, ये देखिए ये हाइट ऑफ द हेमिस्फीयर भी होगी, हाइट ऑफ हेमिस्फीयर, पहली बार शायद बहुत कम बच्चों ने सुना होगा हाइट ऑफ हेमिस्फीयर, और इसका यूज क्या ये भी अभी बताने वाला हूँ। पहले इसके फॉर्मूलेज लिख लेते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला आएगा इसमें सी एस ए, सी एस ए। सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, जो स्पीयर का सी एस ए रहेगा उसका आधा, स्पीयर का सी एस ए क्या है 4 पाई आर स्क्वायर, उसका आधा कितना हो जाएगा, हाफ कितना होगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर कितना होगा 2 पाई आर स्क्वायर। सेकेंड फॉर्मूला आता है इसका टी एस ए। स्पीयर में सी एस ए और टी एस ए दोनों का फॉर्मूला एक ही था 4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन हेमिस्फीयर में ये इक्वल नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा,
CSA में सिर्फ कर्वेचर वाला पार्ट लिया है हमने, लेकिन TSA में जो ऊपर वाला उसका एक्सपोज वाला जो कटिंग वाला पार्ट है वो भी इंक्लूड करना, वो भी सर्कुलर शेप में रहेगा। इसलिए TSA क्या हो जाएगा इसका 3πr² होगा। और वॉल्यूम जो रहेगा हेमिस्फीयर का, वॉल्यूम को लिखेंगे हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्पीयर। स्पीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3πr³। तो उसको हाफ अगर कर दे तो 4 का ही हाफ होगा, तो मतलब 2/3πr³ दिस इज द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अब ये आते हैं यहाँ, थोड़ा एक्सप्लेनेशन देना है मुझे इस हाइट ऑफ द हेमिस्फीयर विच इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, कोई हेमिस्फीयर है, इट इज सरमाउंटेड बाय सिलेंडर बोल सकते हैं। कौन बोलते हैं सरमाउंटेड का मतलब क्या होता है, किसी जैसी कोई एक हेमिस्फीरिकल बाउल है, उसके ऊपर अगर हम इसे सिलेंडर प्लेस कर देते हैं, सिलेंडर प्लेस कर दिया, ओके, इस तरीके से, ये 10th क्लास से रिलेटेड कंसेप्ट है, इसी तरीके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें क्या फाइंड आउट करना हो सकता है कि जो भी ये वेसल बनेगा न्यू, कॉम्बिनेशन ऑफ सिलेंडर प्लस हेमिस्फीयर। लेकिन एक चीज इसमें ध्यान दीजिए, जो भी सिलेंडर का बेस रहेगा वो बेस कॉमन रहेगा हेमिस्फीयर के लिए भी, या तो हेमिस्फीयर का जो बेस रहेगा वो कॉमन रहेगा सिलेंडर के लिए। मतलब रेडियस जो रहेगी वो सिलेंडर और हेमिस्फीयर दोनों की सेम रहेगी। अब क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, इस वेसल की कंप्लीट हाइट दी रहेगी, ध्यान में रखिए, यहाँ टॉप टू बॉटम इसकी हाइट दी रहेगी। मान लेते इसकी हाइट कितना है 20 है, रेडियस है 5, रेडियस इज इक्वल टू 5। तो हाइट ऑफ सिलेंडर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इस टोटल हाइट में से ये रेडियस वाला पार्ट अगर माइनस कर दे तो रिमेनिंग पार्ट क्या आएगा, हाइट ऑफ द सिलेंडर। और जो क्वेश्चन पूछा गया कि फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, या टोटल सरफेस एरिया या तो वॉल्यूम ऑफ द वेसल, आप इसका यूज करके उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये कंसेप्ट था सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का। होप सो कि आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस करने जा रही है, तो वो वीडियो आप मिस मत कीजिए, देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल लर्न लॉजिकली विद दीपक सर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।